तुम लोगों ने, प्रशासन ने तमाशा बना रखा। चल अब ये बजना नहीं चाहिए। मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ। ये फालतू तमाशा, तुम लोग तमाशा करना रखो यहाँ क्या। तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखी, अरे साहब डिस्क्लेमर तो दे देते, पहली बार वीडियो बनाने लगे हैं का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्ति पर कोई टारगेट नहीं है, बल्कि मेरा क्या मानना है मैं वो आपको बताना चाहूँगा। मैं रिलैक्स टॉक विद रोहित, दिखेगा सब सच। इस वीडियो में आपने देखा कि केदार सभा के एक व्यक्ति ने कुछ श्रद्धालुओं को ढोल बजाने से रोका, जो कि मेरे ख्याल एकदम सही है। क्यों सही है? पहला रीज़न, जैसे कि आप सबको पता है केदारनाथ अपना उत्तराखंड में पड़ता है, और आप सब सोचेंगे यार केदारनाथ में तो ढोल और दामों की परंपरा है। हाँ है, पर स्पेशल ओकेजन या फिर मंदिर में पूजा करते समय ढोल बजाने की परंपरा है। बल्कि ढोल और दमाओ उत्तराखंड का कल्चर और ट्रेडिशन भी है, और इस ट्रेडिशन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरे को लगता है आप सबको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मंदिरों में सिर्फ मंदिरों के ही ढोल बजाए जाते हैं, ना कि 4 लोगों को इकट्ठा करके हो हल्ला शोर शराबा मचाया जाए। दूसरा रीज़न, अगर हम केदारनाथ को जियोग्राफिकली देखें तो वह एक सेंसिटिव एरिया है। आप पूछोगे कैसे? केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल साथ केदार माउंटेन है, जो कि लगभग 7000 मीटर ऊंचा है, और उसी के साथ चोराबारी ग्लेशियर है। और जब कुछ श्रद्धालु शोर शराबा हो हल्ला करते हैं तो ग्लेशियर डिस्टर्ब होने का ख़तरा बना रहता है। और मुझे यही 2 रीज़न समझ आए, और मेरे कुछ 3 सवाल हैं केदारनाथ टेम्पल कमेटी से। मुझे लगता है जिस पे आप कुछ बोलेंगे नहीं। पहला, हम सबको पता है भोले बाबा को शांत वातावरण पसंद है, और इसीलिए आपने उन सबको मना किया। पर वहाँ पे तो जहाज़ भी उड़ते हैं, क्या वो फ्यूचर से आए हैं? क्या उनकी आवाज़ नहीं आती? साहब उनको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको केदारनाथ टेम्पल कमेटी से करना चाहिए कि आप एक को तो रोक रहे हो और दूसरे को आप बढ़ावा दे रहे हो। दूसरा सवाल, जैसे कि इसने बोला कई युवा ऐसे जो रील बना रहे हैं हमें उन ये पर नहीं चाहिए। ये तुम हाँ बना रहे हैं रील, और उन युवाओं में से एक युवा तुम हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझे तो दिखा ही नहीं। तुम्हारे हाथ में कैमरा नहीं, पूजा की थाली है, जिसके बिना सोशल मीडिया पे आरती ही नहीं होती है। भाई तेरी जगह कोई और होता तो ये मैं बात मान भी लेता, पर तेरे मुंह से ये बात जच नहीं रही। पर मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप रील बनाने के चक्कर में धार्मिक स्थल पर जाके उल्टी सीधी हरकतें करो। तीसरा सवाल, वीआईपी दर्शन। आप वीआईपी दर्शनों की आड़ में लोगों से 1100, 2100, यहाँ तक कि 10,000, 11,000 तक पहुँच जाते हो, ज़्यादा श्रद्धालुओं को देखते हुए। ये तो पूरा बैंक की तरह रूल है। कैसे? जैसे कि जिसके पास 50,000 रुपया है वो इस काउंटर पे आ जाओ, और जिसके पास ना है ना वो उधर लाइन में लग जाओ। हाँ बता रहा। बात तो सही है, पर जो नियम पूजा के लिए बनाए गए हैं उसे मैं मानता हूँ, पर वीआईपी दर्शन एक क्वेश्चन मार्क है उन सभी श्रद्धालुओं के दिलों में जो लाइन में खड़े हैं कि हे प्रभु, हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या हमारी जेब में। साहब का अनाप शनाप बके जा रहे हो, भगवान को का लेना पैसे से? भगवान को तो ना सही, मगर इंसान को तो लालच है। पर चलो, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर रूल बनाओ तो सभी के लिए एक जैसे बनाओ, ना कि अमीर के लिए मखमल की कुर्सी और गरीब के लिए। बाबू लाइन में चलो।